यह वीडियो मैसेज देकर के बता रहा हूँ कि मैं नागालैंड जेल में क्यों रखा गया। इतनी दूर का आदमी नागालैंड में गिरफ्तार कैसे हो गया? वहां पर जब हमारे पैरवी करने के लिए दिल्ली से लोग गए तो उनका अपहरण कर लिया गया। नमस्कार, मैं नागालैंड की जेल में 5 महीना रहा, वहां से आ रहा हूं और इसके बाद आपको यह वीडियो मैसेज देकर के बता रहा हूं कि मैं नागालैंड जेल में क्यों रखा गया। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मेरी गिरफ्तारी वहां क्यों हुई। मैं दिल्ली का रहने वाला आदमी, मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला आदमी, तो इतनी दूर का आदमी नागालैंड में गिरफ्तार कैसे हो गया। साथ ही यह प्रश्न भी है कि क्या मेरी गिरफ्तारी के पीछे कोई राजनीतिक साजिश थी। यह प्रश्न भी लोगों के मनों में है कि क्या मुझे गिरफ्तार करके यातनाएं दी गई, जेल में थाने में मारा गया, पीटा गया, टॉर्चर किया गया या नहीं किया गया। ये प्रश्न भी लोगों के मन में है कि हम लोग जो वोटरशिप अधिकार के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं कि हर वोटर को 6,000 रुपये मिलना चाहिए, सरकार के द्वारा हर महीना मिलना चाहिए, क्या ये आवाज़ दबाने के लिए गिरफ्तारी कराई गई? या हम कहते हैं कि जिन लोगों को सरकार ने नौकरी नहीं दिया, जिनको कंपनियों में नौकरी नहीं मिली, वो लोग समाज सेवा करें और समाज सेवा के बदले जो पैसा बनता है सरकार वो पैसा दे और जब तक ना दे उनको आरडीआर के रूप में सबूत दिया जाए। क्या ये आवाज़ दबाने के लिए मेरी गिरफ्तारी हुई? या फिर हम लोग ये आवाज़ उठाते हैं कि जैसे यूरोप में 27 देशों ने एक सरकार बना ली, एक सेना बना ली, एक नोट बना लिया, एक सुप्रीम कोर्ट बना ली, उसी तरह भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, ये सारे देश दक्षिण एशिया के मिलके एक सरकार बना लें, एक नोट बना लें, एक पुलिस बना लें, एक सेना बना लें, एक संसद बना लें, एक सुप्रीम कोर्ट बना लें। क्या ये आवाज दबाने के लिए हमारी गिरफ्तारी नागालैंड में कराई गई? या फिर हमारी गिरफ्तारी का कोई और वजह है? जैसा कि पुलिस कहती है, पुलिस ने तो यह कहा है कि आपके लोगों ने, खास करके वोटर्स पार्टी के लोगों ने जनता से 300 रुपये मेंबरशिप के नाम पर लिया और यह कहा कि तुम 300 दो, हम तुम्हें 6,000 देंगे। इस तरह वोटरों को चीटिंग की गई। आरोप लिखत पढ़त में तो यही लगाया गया है। और भी कुछ आरोप हैं जो अदालती प्रक्रिया के दायरे में है, उसकी पाइपलाइन में है, ट्रायल होगा, मुकदमा चलेगा तो बात सारी सामने आएगी। लेकिन आज फिलहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो हमारी गिरफ्तारी कराई गई या हम गिरफ्तार हुए, हम विधिवत ट्रेनिंग दे रहे थे दीमापुर में और हमारी ट्रेनिंग 4 दिन की खत्म हुई। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं को जब हम ट्रेनिंग दे चुके 4 दिन की, तो मुझे पुलिस ने बुलाया कि डीसीपी मुस्तफा आपसे बात करना चाहते हैं, आप कृपया आ जाइए। हमें खाली यही, हमें गिरफ्तार करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें यह भी नहीं बताया गया कि आपका कोई जुर्म है, कोई ऑफेंस है। जब मैं खुशी खुशी बात करने के लिए वहां गया तो मुझे वहां गिरफ्तार कर लिया गया, मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए और मुझे जेल भेज दिया गया। 10 दिन तक मुझे लॉकअप में रखा गया। उस 10 दिन में इंटरोगेशन के नाम पर कुछ भी नहीं था कि उससे पता चला कि केवल हरासमेंट करने के लिए, हमें अपमानित करने के लिए, हमें डिमोरलाइज करने के लिए और हमसे जुड़े हुए देश भर के तमाम लाखों लोगों के मनोबल को गिराने के लिए मुझे 10 दिन तक लॉकअप में रखा गया। इसके बाद जेल भेजा गया, अदालत ने जेल भेजा। जब वहां पर जमानत हो गई तो जमानत होने के बाद कोई आदमी, वकील नहीं मिले और वहां पर जब हमारे पैरवी करने के लिए दिल्ली से लोग गए, पार्टी के लोग, तो उनका अपहरण कर लिया गया। जिस दिन सुबह वो लोग अदालत में जमानतदार लेकर पेश होने वाले थे, उसके एक दिन पहले ही किडनैप कर लिए गए, अपहरण हो गया और पुलिस ने कुछ नहीं किया।
जैसे पुलिस की इसमें मिली भगत थी कि आज वो गांधी जी, भरत गांधी जी, विश्वात्मा जी जेल से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए जमानतदारों को अदालत तक मत पहुंचने दो, और पैरवी करें पैरोकारों को अदालत तक मत पहुंचने दो। किडनैप कर लिया गया, उनको पता नहीं कहां जंगलों में लेके जाया गया, उनसे मोटी रकम मांगी गई करोड़ में, और ये कहा गया कि ये रकम देंगे तो हम आपको छोड़ेंगे, अन्यथा आपको नहीं छोड़ेंगे। और भरत गांधी जो जेल में बंद हैं, वो रिहा होने के बाद हम उनको भी उठा लेंगे। ऐसी स्थिति में यह केवल गिरफ्तारी नहीं थी, यह सबूत है कि गिरफ्तारी के पीछे कोई साजिश थी, अन्यथा कानून की प्रक्रिया को चलने देने में क्या बुराई थी। कानून की प्रक्रिया न चलने पाए, इसके लिए एक मुकदमा मोन जिले में लिखा गया, और वह 21 मार्च को लिखा गया, जिसकी जानकारी हमें नहीं दी गई। हमें 19 जून को तब जानकारी दी गई जब मुझे दीमापुर जेल से मोन जेल में ट्रांसफर किया गया। यह पुलिस की हरकत निश्चित रूप से निंदनीय है और किसी साजिश की बदबू देती है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के सामने जब सारे तथ्य प्रस्तुत किए गए कि गिरफ्तार किया गया, कोई कंप्लेनेंट नहीं था दीमापुर में, बिना किसी शिकायत को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज किया, चोरी से एक मुकदमा मोन जिले में दर्ज किया जिसको बताया नहीं गया। वहां पर जमानती लोग, जमानत लेने वाले अदालत तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, कोई वकील नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय हाई कोर्ट वकीलों को सुरक्षा दे कि पुलिस बाहर से जो वकील जाए उनको लेकर आए और अपनी सुरक्षा में वापस पहुंचाए। जो जमानत लेने वाले हैं उनको पुलिस जाए, लेकर आए, अदालत में काम करें, वापस पहुंचाए। मैं खुद विश्वात्मा भरत गांधी जी को जब जेल से निकाला जाए, रिहा हो, तो उनको जेल पर पुलिस आए, उनको लेकर के वहां पहुंचाए जहां उनको जाना है। जब ये आदेश हुआ तब हमारा जेल से निकलना संभव हो पाया, इसलिए 5 महीने का लंबा वक्त लग गया। यह प्रश्न भी उठा कि क्या आरडीआर अब रोक दिया जाएगा? ऐसा नहीं है, अभी आरडीआर के मुद्दे पर बहस चल रही है। आरडीआर तो अभी जारी भी नहीं हुआ है, अभी आरडीआर का नमूना जारी हुआ है, केवल जनता के बीच एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि आरडीआर भविष्य में जब जारी होगा तो इसके आपके क्या फायदे हैं। जिनको रोजगार नहीं मिला है वो समाज सेवा करो, और सरकार से सब लोग मिलकर दबाव डाल के कानून बनवाओ और समाज सेवा के बदले वेतन पाओ। इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अदालत अपना स्टैंड इस पर देगी, अपना फैसला इस पर अभी देगी। एक प्रश्न और भी अभी है कि क्या वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल हिंदू विरोधी है, और इसलिए जो भारत सरकार है वो इसके पीछे थी, गिरफ्तारी के पीछे। हम कहते हैं कि भारत सरकार गिरफ्तारी के पीछे थी कि नहीं थी, ये तो कोई संसदीय समिति जांच करे या कोई बड़ी उच्च एजेंसी जांच करेगी, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। फिलहाल तो इस पर कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल हिंदू विरोधी पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है, और यही बात वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल कहती है। संघ परिवार के तमाम लोग अखंड भारत के लिए रातों दिन कोशिश करते रहे, वही अखंड भारत का काम यूरोपियन यूनियन के तर्ज पर वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल कर रही है, तो ये हिंदू विरोधी कैसे होगी? इसलिए बात हिंदू विरोधी का नहीं है, और न तो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल हिंदू विरोधी है। हां, ये भी है कि वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल मुस्लिम विरोधी भी नहीं है, वो क्रिश्चियन विरोधी भी नहीं है, वो किसी के विरोध में नहीं है, वो वोटरों के समर्थन में, वो मानवता के समर्थन में है। हिंदुओं के जो उदार आदर्श थे, उच्च आदर्श थे, उनके पक्ष में खड़ी है वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल। इसलिए हम नहीं मानते कि हिंदू विरोधी होने के नाते कोई हमारी गिरफ्तारी कराई गई हो या अरेस्टिंग कराई गई हो। लेकिन मैं विश्व परिवर्तन मिशन के संगठनों के सभी कार्यकर्ताओं के, मिशनरी बंधुओं को, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि आजादी की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, वह लड़ाई
जेल के रास्तों से गुजरती है, शहादत के रास्तों से गुजरती है। हमें घबराना नहीं है, हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी है और हमें अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। वो दुश्मन यही चाहेगा कि आप प्रतिक्रिया में हथियार उठा लें, आप प्रतिक्रिया में अपने काम छोड़कर कुछ नए काम शुरू कर दें। हम अपना वही काम करेंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम सत्याग्रह करेंगे, हर जुल्म सहेंगे, लेकिन जनता की आर्थिक आजादी और उसकी अंतरराष्ट्रीय आजादी के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। उम्मीद है कि हम सब मिलकर के एक साथ आगे काम करेंगे। धन्यवाद।